तो चलिए आइए पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन। हमें एकदम स्पीड में करना है, कुछ ज्यादा वो तामझाम नहीं करना है कि अभी आप पहले ही से रिवीजन कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या है कि 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक हो जाएगा, इधर माइनस में इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इसमें पहली बात तो आप 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, मतलब दशमलव की संख्या भी इसमें आ सकती है, माइनस दशमलव की संख्या आ सकती है, रूट की संख्या भी आ सकती है, पाई की संख्या मतलब आ सकती है, मतलब ये रियल नंबर हो गया। ठीक है। इमेजनरी नंबर क्या हम कर रहे हैं, इमेजनरी में क्या है कि जिससे संख्या, ठीक है, तो जिसे हम रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है उसे हम इमेजिनरी मान लेंगे। ठीक है। इमेजिनरी में क्या है कि √3 है, -√3 है, -√5 है, इसमें आयोटा की आयोटा है। ठीक है। ऐसे तो आपकी रिवीजन हम कर रहे हैं, ये तो हम ये समझाने का समय नहीं है। तो ये क्या है, -√1, इसको आयोटा लिख सकते हैं। आई स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। आई क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, -i लिख सकते हैं। आई की पावर 4 को क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब आइए परिमेय संख्या नंबर। रेशनल नंबर क्या है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम दर्शाया जा सकता है, उसे सिंपल सी भाषा में उसे हम और क्यू बराबर मतलब 0 ना हो तो रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्या है, 2/3 -8/3, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। अब आज वही संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जैसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते सिंपल सी भाषा में, उसे हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने दर्शा दिया कि इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है, √3 √2 √5 और पाई। पाई भी क्या है हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं कि परिमेय संख्या मान लेना इसको भी। यहाँ पे पाई 22/7 और 3.14। हम इसे देखते हैं और कौन सा अपरिमेय है, तो जिसे पी बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं उसका क्या है, वो परिमेय, यानी 22/7 परिमेय संख्या है, 3.14 भी परिमेय संख्या है। इसे देखो लिख सकते हैं हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। अब आइए इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर इंटीजर में क्या होता है कि इसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को समूह के तीनों के समूह को क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है। अब आज ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम सिंपल सी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। संपूर्ण प्राकृतिक संख्या में यदि होल नंबर को हमें बनाने के लिए हमें 0 को ऐड करना होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में जोड़ो दो तो क्या होता है, होल नंबर हो जाता है। प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या। इनके दो गुणनखंड एक और स्वयं, यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो एक से और स्वयं से कटे। ठीक है। वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी, 2 3 5 11 17 19 23 29 31। ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, मतलब ये जो है ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। अब पूछा गया छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन है, 2 है ना। और छोटी भाज्य कौन है, तो 4 है। 2 और छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम है। इसका सिंपल भाषा क्या है, भाज्य और अभाज्य मतलब ये अभाज्य जो है इसका 2 फैक्टर होता है, एक स्वयं होता है, एक होता है, एक स्वयं होता है। और इसका क्या होता है, तीन फैक्टर होता है, स्वयं से भी कटेगा और उससे गुणनखंड भी इसके निकलेंगे। यानी 4 को देखो, 4 का क्या सीन है, आप इसे 4 से भी काट सकते हो, 2 से भी काट सकते हो, 1 से भी काट सकते हो, इसके 3 फैक्टर है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है।